के 98 सहोदर भाई तो दीक्षित हो गए, अब सिर्फ बाहुबली को जीतना शेष था। भरत ने बाहुबली को भी संदेश भेजा। बाहुबली ने संदेश वाहक से कहा, मैं अपने उन 98 भाइयों की भांति राज्य त्याग कर भागने वाला नहीं हूँ। अपने महाराज से जाकर कह देना कि बाहुबली को अधीन बनाना सरल कार्य नहीं है। पहले वे मुझसे युद्ध करे, फिर देखे कौन किसकी अधीनता स्वीकार करता है। संदेश सुनकर भरत सेना लेकर चल दिए। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई, पर दोनों भाइयों ने विचार किया, इस युद्ध में एक साधारण बात के लिए कितने निर्दोष सैनिकों के प्राण हरण हो जाएंगे। आखिर इतनी हिंसा, इतना पाप क्यों? इससे बेहतर है कि हम दोनों ही आपस में लड़े, युद्ध करें। दोनों के बीच ही द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। भरत और बाहुबली में पहले दृष्टि युद्ध हुआ, फिर मल्ल युद्ध हुआ, उसके बाद दंड युद्ध, वाक युद्ध और मुष्टि प्रहार युद्ध। इन 5 प्रकार के द्वंद्व के निर्णायक अनेक दिग्गज गणमान्य नरेशों के साथ बहुत से देवता भी थे। सभी द्वंद्व युद्धों में बाहुबली की विजय हुई। अपने पूर्वभव में बाहुबली का जीव 500 मुनियों की वैयावृत्त करके फिर रुग्ण मुनियों की सेवा शुश्रूषा कर पालना करता था। यही कारण है कि बाहुबली को चक्रवर्ती भरत से भी अधिक शारीरिक शक्ति प्राप्त हुई थी। 5 ही प्रकार के इन द्वंद्व युद्धों में अपने को पराजित देख भरत क्रोध में आ गए। उनका विवेक नष्ट हो गया। अविचार पूर्वक उन्होंने चक्र को याद किया और उसे बाहुबली को लक्ष्य कर चला दिया और चक्र से कहा, जाओ मेरे शत्रु का सिर काट कर लाओ। चक्र रत्न था, उसके अपने कुछ नियम थे। एक ही गोत्र का संबंध जहाँ हो वहाँ चक्र निष्प्रभावी रहता है, अतः वार नहीं करता। वह बाहुबली की 3 परिक्रमा कर पुनः भरत के पास लौट आया। अपने भाई के इस अविवेक को देख बाहुबली भी अत्यंत क्रोध से भर गए। बाहुबली ने सोचा, अब इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। वे मुष्टि बंद कर दौड़ पड़े भरत की तरफ, पर अचानक ही चिंतन की धारा प्रवाहमान हो गई। मैं अपने भाई को मृत्यु के घाट उतार दूं, यह अनहोनी होगी। लोग सोचेंगे, तीर्थंकर के एक पुत्र ने राज्य की लालसा में अपने भाई को पराजित कर दिया। धिक्कार है ऐसी जीत प्राप्त करना। यह सोचकर उनके संकल्प में परिवर्तन आ गया। उन्होंने चिंतन की धारा में डूबते हुए उस स्थिति को प्राप्त किया जिसे हम वैराग्य भाव कहते हैं, अर्थात संसार से विरक्ति। लेकिन प्रहार के लिए सिर से ऊपर उठाई गई मुष्टि बिना प्रहार तो कैसे रहे? मुष्टि अब सिर के पास आकर रुक गई। बाहुबली ने उसी हाथ से अपने केशों का लुंचन किया और यह इस बात का प्रतीक था कि मैंने अपने मन पर आई कालिमा को साफ कर दिया है। वे भोगी से योगी बन गए। बाह्य शत्रुओं को परास्त करते हुए आत्म शत्रुओं को परास्त करने वाली श्रेणी में आ बैठे। दीक्षित होने के बाद बाहुबली को भगवान ऋषभदेव की सेवा में जाने की इच्छा होने पर भी उन्होंने आगे कदम नहीं बढ़ाए, क्योंकि उनके मन में विचार आया कि वहां जाने पर पूर्व दीक्षित मेरे छोटे भाइयों से मैं दीक्षा में छोटा माना जाऊंगा। बड़ा होकर छोटा क्यों बनूं? क्यों मैं उन्हें वंदन आदि करूं? इस विचार के साथ ही वे अहंकार से घिर गए। प्रभु के पास जाने का विचार त्याग कर जंगलों में विचरण करने लगे। उन्होंने वही वन में ध्यान लगाया और पूरे 1 वर्ष तक हिमालय की भांति अचल अडोल निष्कंप ध्यानस्थ रहे। शरीर पर बेले छा गई, पैर दिमकों वाली मिट्टी से ढक गए और सुकोमल शरीर मुरझाकर सूख गया। उनके शरीर पर पक्षियों ने घोंसले डाल दिए। इतनी घोर तपस्या, ऐसा अटल ध्यान, फिर भी केवल ज्ञान उनसे दूर ही था। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु ऋषभ ने मुनि बाहुबली की इस मनस्थिति को जानकर ब्राह्मी तथा सुंदरी को उनके पास भेजा। दोनों ही साध्वियां प्रभु आज्ञा से बाहुबली के पास गई। अत्यंत मृदु स्वर में प्रेरणा प्रदान करते हुए वे बोली, भाई बीरा मरा गज थकी उतरो, गज चढ़िया मुक्ति नहीं होसी रे। अर्थात भाई, हाथी से नीचे उतरो, हाथी पर बैठे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। बाहुबली के कानों में अपनी ही बहन साध्वियों के वे प्रेरक शब्द पड़े तो वे विचार करने लगे, इस जंगल में हाथी पर कौन बैठा है? क्या ये मुझे ही कह रही है? पर मैं हाथी पर कहाँ बैठा हूँ?
यदि ऐसा नहीं है तो ये ऐसा क्यों कह रही है? साध्वियाँ झूठ नहीं बोल सकती। फिर ध्यान में आया कि यह सही कह रही है। मैं समझा, मैं ही तो बैठा हूँ हाथी पर। अभिमान के हाथी पर आरूढ़ होकर साधना करने से सिद्धि कैसे मिलेगी? मुझे प्रभु के पास जाकर वहाँ अपने से पूर्व दीक्षित छोटे भाइयों को भी वंदन नमन करना ही चाहिए। इस विचार के साथ ही अत्यंत सहजता पूर्वक सरल स्वभाव से ही जो ही बाहुबली मुनि अपने छोटे भाइयों को नमन करने के लिए कदम आगे बढ़ाए, उसी समय उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो गया। जो बाधक तत्व था, अहम भाव था, अहंकार था, वह गल गया, नष्ट हो गया। मन में विनम्रता और सरलता आ गई। न गए समूह शरण में और न की छोटे भाइयों को द्रव्य वंदना, भाव वंदना करने से ही कैवल्य प्राप्त कर लिया।